फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको लहंगा ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने ना अस्तर पर सारे पार्ट्स की कटिंग कर लिया नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं। सिर्फ मैंने गले की कटिंग नहीं किया, दोनों बैक और फ्रंट के। तो इस तरीके से मैंने लहंगे के ब्लाउजेस के जो पीसेस है ना, फ्रंट और बैक, उसको ना मैंने बड़े साइज में इस तरीके से कट कर लिया। मतलब कि उस पार्ट्स को अलग कर लिए पीस में से, ब्लाउज पीस में से। तो देखिए इस तरीके से। तो मैंने स्लीव और बैक फ्रंट की इस तरीके से कटिंग कर कर रख दिया। तो मैंने परफेक्ट मेजरमेंट में अस्तर कटिंग किया है, मेन फैब्रिक नहीं किया है। तो देखिए इस तरीके से कच्चा कटिंग कर कर मैंने बाहर निकाल लिया था पूरे फैब्रिक में से बैक और फ्रंट और स्लीव को। फ्रेंड्स, लहंगा और ब्लाउजेस में भी इस तरीके के डिज़ाइन आने के बाद हमें लगता है हमारे ब्लाउज के नेक के अकॉर्डिंग इसे कैसे स्टिच करना है, वही आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर की नॉर्मल तरीके से कटिंग कर लिया है। यहाँ मैं 1 टक्स के अकॉर्डिंग स्टिच करने वाली हूँ। आप यहाँ प्रिंस कट 4 टक्स ले सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैं 1 टक्स के अकॉर्डिंग लेंथ में 1.5 इंच बड़ा कर लिया और चेस्ट में मैंने 3 इंच बड़ा कर लिया। आप 2 इंच 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और मैंने टोटल यहाँ 5.5 इंच शोल्डर लिया है और आर्म होल मैंने 5.25 इंच लिया है इस तरीके से। तो ये छोटा मेजरमेंट है। तो ये 32 साइज़ का ब्लाउज है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग मैंने कटिंग कर लिया। तो देखिए यहाँ ना टक्स के लिए मैंने विड्थ में 4 इंच और लेंथ में 4 इंच इस तरीके से लिया है। और यहाँ ना टक्स को दबाने के लिए मार्जिन मैंने पौना पौना इंच दोनों तरफ लिया है इस तरीके से। तो आप यहाँ ना मेजरमेंट कम या ज़्यादा ले सकते हो, इसी तरीके से आप स्टिच कर सकते हो। तो मैंने इसमें अस्तर की कटिंग इसी की वजह से नहीं दिखाई, जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसा करना है। तो देखिए अब हम लहंगे के ऊपर जो नेक दिया हुआ है फ्रंट पार्ट का, उसका नेक विड्थ है 7 इंच, पौना 7 इंच। और इसका लेंथ जो है वो 6.5 इंच। तो फ्रेंड्स, मुझे लेंथ तो ये फ्रंट नेक का इतना ही रखना है, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। पर विड्थ ना ज़्यादा है तो उसे कैसे कम करते हैं वो भी बताती हूँ। तो देखिए बैक पार्ट का भी नेक विड्थ ज़्यादा है और नेक लेंथ भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसे हमें हमारे मेजरमेंट में कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। हम इस तरीके के ब्लाउजेस आने के बाद ना थोड़ा घबरा जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इस बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ना मैंने फ्रंट पार्ट के अस्तर वाले पार्ट को सेंटर में इस तरीके से नेक के सेंटर में कट लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारे मेजरमेंट में इस नेक को तैयार कर लेना है पहले। तो देखिए इस तरीके से मैं क्या किया, इस लहंगे का जो फ्रंट पार्ट का पार्ट है ना, उसे इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ हमें अच्छे से देखते हुए इसे दोनों नेक विड्थ को मैच कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें फिर से एक बार आपको नेक विड्थ नाप कर दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ ना 2.25 इंच नेक विड्थ चाहिए। तो यहाँ टोटल हमारा 3 इंच नेक विड्थ भर रहा है। तो उसे हम हमारे मेजरमेंट में कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। तो देखिए ऊपर से इस तरीके से 1 इंच का कपड़ा इस तरीके से स्टिच लगाते हुए हमें आना है। तो हमारा नेक विड्थ जो है कम हो जाएगा। तो देखिए स्टिच लगाते हुए तिरछा लगाते हुए आना है इस तरीके से। तो देखिए, तो स्टिच लगा लिया। अब हम इसकी नेक विड्थ फिर से एक बार नाप कर देखेंगे। तो देखिए आप उल्टे साइड भी स्टिच लगा सकते हो और सीधे साइड भी स्टिच लगा सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए फिर से एक बार हम नेक विड्थ नाप लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ है ना, हमारा नेक विड्थ 2.5 इंच आ रहा है, हमें 2 इंच या 2.25 इंच हमारा नेक विड्थ चाहिए। तो देखिए दोनों तरफ 2.5 इंच है। तो अब हमें उसे क्या करना है, जो आधा इंच बच रहा है ना, उसे हमें स्टिच में उस नेक के लाइन के बाजू से हमें स्टिच लगा लेना है। तो हमारा बराबर हमारा 2 इंच का, 2 या 2.25 इंच का हमारा नेक विड्थ आएगा। इस तरीके से हम हमारे गला मतलब कि इस लहंगे के मेजरमेंट को हमारे मेजरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब अस्तर वाले पार्ट को लहंगे वाले पार्ट मतलब कि फ्रंट पार्ट के ऊपर रख देना है। तो यहाँ ना दोनों के नेक के सेंटर मैच कर लेना है, इस तरीके से रख लेना है। तो यहाँ ना फ्रेंड्स मैंने अस्तर को इस तरीके से रखा है, जो नेक स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से रख रही हूँ, क्योंकि ना मुझे नेक लेंथ 6.5 इंच ही चाहिए। मतलब कि 6 इंच मेरा रेडी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है। आपको नेक लेंथ ज़्यादा चाहिए तो ऊपर की तरफ ना थोड़ा ऊपर ले सकते हो अस्तर को रखने के लिए। तो देखिए इस तरीके से। तो अब हम इसको उल्टा कर लेना इस तरीके से, लहंगे का उल्टा पार्ट दिखेगा हमें। और यहाँ ना आधा इंच इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारा नेक विड्थ कम करने के लिए हमें आधा इंच मैंने मार्जिन इस तरीके से मार्क किया। बाद में नीचे ना इस तरीके से थोड़ा सा मैंने मार्जिन कम कम करते हुए इस तरीके से स्टिच लगा लिया। ऊपर की तरफ ही मुझे आधा इंच स्टिच लगाते हुए आ रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ ना आपको नेक विड्थ भी ज़्यादा होता अपना नेक विड्थ में,
ऐसे जो नेक दिया है ना उसके मार्किंग के बाजू में आप आधा इंच या कितना भी आप अंदर की तरफ स्टिच ले सकते हो। तो देखिए इस तरीके से ऊपर का तो स्टिच का 1 टक्स है, इसकी वजह से मैं कमर में भी स्टिच लगाकर इसे पलटा लेती हूँ। आप यहाँ प्रिंसेस कट या 4 टक्स ले रहे हो तो सिर्फ आपको फ्रंट पार्ट को ये करना होगा। तो देखिए मैं इसकी वजह से दोनों को फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से कमर में भी स्टिच लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस गले में की फैब्रिक को कट कर कर उल्टा कर लेना है, मतलब कि सीधा कर लेना है। तो यहाँ मैं सेंटर में एक कट लगा लेती हूँ, तो अच्छे से हमारा क्लियर नेक बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसे सीधा कर लेना है इस तरीके से, अस्तर को अंदर की तरफ भी हाथ डालकर खींच लेना है इस तरीके से। तो परफेक्ट हमारा, तो देखिए मेजरमेंट में हमारा नेक रेडी हो चुका है और नीचे का भी फिनिशिंग हो चुका है। तो इसमें अब मैं प्रेस सिलाई लगा लेती हूँ और आजू बाजू में कवर कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्रेस सिलाई लगाकर आजू बाजू में कवर कर लिया। तो अब हम इसमें टक्स लगा लेना है। तो मैंने एक तरफ ना टक्स की मार्किंग कर कर रखा है, दूसरी तरफ मैंने मार्किंग नहीं किया। आपको कैसे करना है वो भी बताती हूँ। आप यहाँ ना सिर्फ प्रिंस कट या टक्स कर रहे हो तो उसको अकॉर्डिंग आपको करना होगा, बाद में आपको कटोरी वगैरह जोड़ लेना है प्रिंसेस कट का। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर लिया है दोनों तरफ टक्स के। अब हम इसमें स्टिचिंग लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ स्टोन आ चुके हैं ना, तो स्टोन को मैं रिमूव कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे सुई के नीचे आ जाएगा और सुई टूट जाएगा, इसकी वजह से पहले ही मैंने इसको रिमूव कर लिया। अब हम इसमें टक्स के स्टिचिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग आप ना 1 टक्स का ब्लाउज़ स्टिच करें तो अच्छा होगा फ्रेंड्स, लहंगा ब्लाउज़ में। मतलब कि 1 टक्स से आप प्रिंस कट भी ले सकते हो, तो ये 1 टक्स से आसानी हो जाती है, क्योंकि डिज़ाइन जो पूरा डिज़ाइन है वो मेंटेन रहता है, तो और ब्लाउज़ दिखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ फ्रंट में ही ओपन करने वाली हूँ इसको। आप बैक भी ओपन रख सकते हो, फ्रंट भी ओपन रख सकते हो। मैं तो यहाँ कस्टमर ने मुझे फ्रंट ओपन कहा है। इस तरीके से सेंटर में से कट लगा लेना है और इसमें मैं आयु पट्टी अटैच कर लेती हूँ। तो इसको कट करते वक्त हमें संभलते हुए सेंटर में से ही कट लगा लेना है। तो देखिए इसको मैं आयु पट्टी लगा लेती हूँ। तो देखिए अब हमारे फ्रंट पार्ट की तो स्टिचिंग हो चुकी है, अब हम बैक पार्ट की करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट का भी विड्थ ज़्यादा है, 7 इंच देख सकते हो, और लेंथ मुझे 10 इंच चाहिए, मतलब कि 9.5 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ भी इतना कम कर देना होगा। तो इसकी नेक विड्थ ज़्यादा है फ्रेंड्स मुझे, तो नेक लेंथ थोड़ा सा कम रख रही हूँ मैं, क्योंकि नेक भी देख सकते हो कितना गोलाई में है गला। तो ये मेजरमेंट छोटा है, इसकी वजह से मैं अब कैसे करती हूँ आपको बताती हूँ। तो सेम एज इट इज़ हम जैसे फोल्ड कर लिया फ्रंट पार्ट को, इस तरीके से फोल्ड कर कर 1 इंच का फैब्रिक दबा देना है और नीचे से तिरछी सिलाई स्टार्ट कर, मतलब कि एंड कर देना है। अब हम तो देखिए इसका भी नेक विड्थ ना कम हो चुका है, 2.5 इंच का हमारा नेक विड्थ बन चुका है। तो इस तरीके से अस्तर वाले फैब्रिक को सेंटर में कट लगा लेना है नेक विड्थ में, मतलब कि नेक में, और दोनों के सेंटर को इस तरीके से मैच कर देना है। मैच कर कर अच्छे से इस अस्तर को ना पिन से सिक्योर कर लेना, जैसे हम फ्रंट पार्ट में किया। तो इससे ना हमारा जो सेंटर है वो परफेक्ट रहेगा, ऊपर का फैब्रिक हिलेगा नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पिन से अच्छे से इसे सिक्योर कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इस पार्ट को उल्टा कर लेना है, तो मतलब लहंगे का उल्टा पार्ट दिखेगा हमें। अब हमें क्या करना है, इसका अब नेक विड्थ आपको मेजरमेंट कर कर दिखाते हैं। तो देखिए 2.5 इंच भर रहा है, तो अब इस तरीके से, तो अब हमें आधा इंच थोड़ा सा कम करते हुए इसको इस तरीके से मार्किंग कर लेना। जैसा हमारा नेक का डिज़ाइन है ना, वैसे ही शेप को मेंटेन रखते हुए आधा आधा इंच इस तरीके से कम कर देना है। मतलब कि इस तरीके से जो नेक लाइन दिया हुआ है ना, उससे आगे इस तरीके से आधा इंच को मार्किंग कर लेना और उसके ऊपर ही हमें स्टिचिंग लगा लेना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसी मार्किंग के ऊपर मैं स्टिच लगा लेती हूँ। तो परफेक्ट हमारे मेजरमेंट में ब्लाउज़ का नेक आएगा। तो आपका नेक मतलब कि छोटा हो लेंथ में, तो आप छोटा भी कर सकते हो, तो मैंने बताया। जैसे मैंने आधा इंच नीचे से कम मार्किंग किया है ना, अब जितना छोटा चाहिए उतना आप कम मार्किंग कर सकते हो, तो वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा वैसा भी। सिर्फ उसमें क्या होगा, जो प्लेन फैब्रिक है ना फ्रेंड्स वो दिखेगा। तो उस प्लेन फैब्रिक को दबाने के लिए आपको गले के राउंड में रेडीमेड लेस लगा लेना है, तो उससे हमारा नेक को अच्छे से फिनिशिंग दिखेगा। तो देखिए उसी मार्किंग के ऊपर मैं स्टिच लगा लेती हूँ। तो देखिए नेक में स्टिच लगा लिया, अब हम नीचे कमर में भी स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग देने के लिए। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया वैसे ही उसी तरीके से मैं यहाँ कर रही हूँ। तो इससे ना हमारी स्टिचिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है, आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो यहाँ ना
कमर पट्टी भी लगा सकते हो अस्तर के। तो मैं छोटा मेजरमेंट इसकी वजह से मैं यहाँ शॉर्टकट तरीका यूज़ कर रही, ये चल जाता है छोटे मेजरमेंट के लिए। तो देखिए नेक में से फैब्रिक मैंने कट कर लिया और इस तरीके से कॉर्नर को कट लगाकर मैंने सीधा कर लिया, जैसे हम फ्रंट पार्ट में किया है। तो इस तरीके से आसानी से हमारे गले में और कमर में फिनिशिंग हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसमें प्रेस सिलाई लगा लेंगे और नीचे प्रेस सिलाई लगाएंगे और पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्रेस सिलाई लगाकर पूरा अच्छे से कवर कर लिया और बैक पार्ट में 2 टक्स भी लगा लिया फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा इस तरीके से बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है हमारा मेजरमेंट में सिंपल तरीके से। अब इसको मैं शोल्डर जॉइंट कर हमारी स्लीव रेडी कर लेती हूँ। तो स्लीव में ना फ्रेंड्स इस तरीके से डिज़ाइन आया है, तो इसकी वजह से हमें सेंटर में डिज़ाइन को लाना होगा ना। तो एक तरफ ना फैब्रिक कम पड़ रहा है, देखिए इस तरीके से। तो एक तरफ मुझे एक साइड ना जॉइंट लगा लेना है। तो उसको मैं जॉइंट स्लीव रेडी कर लेती हूँ। जैसे हम नॉर्मल स्लीव बनाते हैं ना, उसी तरीके से उसको रेडी कर लेते हैं। स्लीव रेडी कर लिया फ्रेंड्स इस तरीके से, और उसमें शोल्डर में अटैच कर इस तरीके से स्लीव को भी अटैच कर लिया। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही किया है। और इसमें कस्टमर ने मुझे पाइपलेस अटैच करने के लिए कहा है, तो मैंने छोटा पाइपलेस अटैच किया। अब इसका ना कवर सिलाई लगाना बाकी है और बाद में नीचे भी हमें कमर में इस पाइप लेस को अटैच करना है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी कवर सिलाई लगा लेंगे। तो सीधे साइड से पहले कवर सिलाई लगा लेंगे। कवर सिलाई हो चुका है, इस पे मैं फिटिंग के नाप डालकर फिटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से मैंने फिटिंग के नाप डालकर फिटिंग कर लिया ब्लाउज़ को। तो देखिए परफेक्ट मेजरमेंट में मैंने इसको रेडी कर लिया। अब हमें इसमें पाइपलेस अटैच करना है, उसे मैं अटैच कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। तो पूरे कमर में हमें इस पाइपलेस का अटैच करने वाले, पर इसमें इसे ना एक मतलब कि एक लाइन में हम इसका अटैच नहीं करने वाले। तो पहले मैं बैक में इस तरीके से अटैच कर लेती हूँ, बाद में फ्रंट के दोनों को अलग अलग टुकड़ों में कर मैं उसमें अटैच कर लेती हूँ। तो पाइपलेस को इस तरीके से ब्लाउज़ के नीचे रख देना है, जो एक्स्ट्रा गोल्ड लेस देते हैं ना उसको पूरा दबा देना है नीचे। तो पाइपलेस लगाते वक्त ना थोड़ा संभल कर हमें इसे अब अटैच करना होता है, क्योंकि ना जो उसमें स्टोन और पाइप है ना, मतलब जो बीड्स है वो बीच में इसे नीडल के नीचे आ सकते हैं और उसको ना हमारी आँखों में वगैरह उड़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसी वजह से हमें क्या करना है, लेस को अटैच करते वक्त इस तरीके से आगे की तरफ एक उंगली लगाते हुए हमें इसको स्टिच लगा लेना है। मतलब कि उस पाइपलेस जब हम स्टिच लगाते हैं ना वो उठ जाता है आगे की तरफ, तो इसे उंगली से हमें दबाते हुए इसको स्टिच लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से तो पूरे मैंने ब्लाउज़ में इस तरीके से सिंपल तरीके से और आसानी से मैं यहाँ पाइपलेस अटैच कर लिया। तो स्लीव में भी मैंने इसी तरीके से अटैच किया, पहले स्लीव ब्लाउज़ में अटैच करने से पहले मैंने उसको अटैच कर लिया। तो फिटिंग में आना नहीं चाहिए ऐसा मैंने उसको अटैच कर लिया, जैसा हमारा मोहरी है उतना ही उसको अटैच कर लिया था। इसकी वजह से फिटिंग करते वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें मैंने इस तरीके के हैंगिंग्स लगा लिए, इसमें डोरी भी अटैच कर लिया रेडीमेड वाला। तो कितने सिंपल तरीके से हमने इस ब्लाउज़ को स्टिचिंग कर लिया। तो जो मेन बात है फ्रेंड्स वही आपको बताने की मैं इस वीडियो में कोशिश किया। आप भी इसी तरीके से आसान तरीके से आप लहंगे का ब्लाउज़ या इस तरीके के जो रेडीमेड नेक होते हैं उसको कैसे स्टिच करना है वो मैं आपको क्लियर बताया फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ भी यूज़फुल लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय फ्रेंड्स।